यस, तो फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास बॉयलर एफिशिएंसी, हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड्स ने स्टेप नंबर 1 में फाइंड द थ्योरेटिकल एयर रिक्वायरमेंट कंप्लीट कंबस्टन सबसे नंबर पहले फाइंड आउट करना है। क्या करना? फाइंड द थ्योरेटिकल एयर रिक्वायरमेंट फॉर द कंप्लीट कंबस्टन। फाइंड द थ्योरेटिकल एयर रिक्वायरमेंट फॉर द कंप्लीट कंबस्टन से फाइंड द थ्योरेटिकल एयर रिक्वायरमेंट फॉर कंप्लीट कंबस्टन। कंप्लीट कंबस्टन पूरा होने के लिए कितनी एयर की रिक्वायरमेंट है उसे निकालने के लिए फार्मूला होता है 11.6% कार्बन प्लस 34.8 इंटू H2 माइनस O2 अपॉन 8 इंटू परसेंटेज में रहेगा मतलब प्लस 4.35 यस डिवाइड बाई 100। 11.6% कार्बन प्लस 34.8 H2 माइनस O2 बाई 8 परसेंटेज में प्लस 4.35 यस अपॉन 100। ओके, इसी प्रकार वैल्यू रख दो। परसेंटेज कार्बन की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी और ये तो भाई है, हाइड्रोजन की वैल्यू गिवन होगी, इन परसेंटेज में रखना है सारी वैल्यू, ठीक है। ऑक्सीजन की वैल्यू गिवन है, इन परसेंटेज में रखना है। ओके, ये यस की वैल्यू 0 है तो 0 जितना आ जाएगा। दूसरा नंबर फाइंड क्या निकालना है? फाइंड द थ्योरेटिकल CO2 परसेंटेज में, फाइंड द थ्योरेटिकल कार्बन डाइऑक्साइड इन परसेंटेज में। तो हमारे पास मोल फॉर कार्बन डिवाइड बाई द मोल्स फॉर नाइट्रोजन प्लस मोल्स फॉर कार्बन। तो इसको निकाल, मोल्स फॉर द नाइट्रोजन निकालने के लिए क्या होता है? वेट ऑफ द नाइट्रोजन इन थ्योरेटिकल एयर अपन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नाइट्रोजन, ओके, प्लस वेट ऑफ द नाइट्रोजन इन फ्यूल में, वेट ऑफ नाइट्रोजन इन थ्योरेटिकल एयर यही वाला, प्लस वेट ऑफ नाइट्रोजन इन फ्यूल में, ये 1.6% जो दिया है। ओके, ये वाला डिवाइड मॉलिक्यूलर वेट ये दोनों का जो 28 होता है मॉलिक्यूलर वेट वो हो जाएगा। दोनों की वैल्यू हमको क्या करना है? पुट करनी है और इसके बाद ये वैल्यू हमें आंसर अचीव हो जाएगा। इसके बाद मास ऑफ मोल्स ऑफ द कार्बन के लिए निकालो। तो कार्बन के लिए क्या होता है? कार्बन के लिए जो हमारे पास लिया 0% ऑफ द कार्बन जो दिया तो 0.4165 डिवाइड बाई 12, ये 12 कार्बन का क्या है? मॉलिक्यूलर वेट है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। दोनों को रख दोगे उसमें तो ये इतना आंसर मिल जाएगा। ये क्या है? थ्योरेटिकल कार्बन डाइऑक्साइड इन परसेंटेज में। तीसरा स्टेप क्या है? फाइंड द एक्सेस एयर सप्लाइड। एक्सेस में कितनी ज़्यादा एयर सप्लाइड हुई है वो निकालना है। तो परसेंटेज ऑफ द एक्सेस एयर सप्लाइड इक्वल टू 7, इसका फार्मूला होता है 7900 मल्टीप्लाई कोष्टक परसेंटेज इन द कार्बन फॉर द थ्योरेटिकल माइनस परसेंटेज इन द कार्बन फॉर द एक्चुअल अपॉन परसेंटेज इन द कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी, परसेंटेज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन थ्योरेटिकल minus percentage of the carbon dioxide in actual divide by the percentage of the carbon dioxide in actual multiply 100 minus percentage of the carbon dioxide in theoretical multiply 100 minus percentage of the carbon dioxide in theoretical। इसमें वैल्यू रख दोगे सारी तो हमारे पास ये इसका मतलब परसेंटेज ऑफ द एक्सेस एयर सप्लाइड आ जाएगी। अगला स्टेप नंबर 4 में टू फाइंड द एक्चुअल मास ऑफ एयर सप्लाइड, फाइंड द एक्चुअल मास ऑफ एयर सप्लाइड। तो ये क्या होता है? इसका फार्मूला 1 प्लस ई एक्सेस एयर, जो अभी ऊपर देखे हैं ना एक्सेस एयर, वही एक्सेस एयर अपन 100 मल्टीप्लाई थ्योरेटिकल एयर। थ्योरेटिकल एयर 4.91 जो हमने फर्स्ट वाले में निकाला था। ओके, तो 1 प्लस एक्सेस एयर जो अभी हमने निकाला परसेंटेज डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 4.91, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। स्टेप नंबर 5, ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टू फाइंड द एक्चुअल मास ऑफ ड्राई फ्लू गैसेस। तो मास ऑफ द ड्राई फ्लू गैसेस निकालने के लिए पूरा सिस्टम तो दिया है, लेकिन मास ऑफ द CO2 इसको करने के लिए जो स्टेप नंबर हमने 2 में निकाला था ना, क्या ये 0 पॉइंट हमारे पास 4165/12 मल्टीप्लाई क्या कर देना 44 इसमें, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के लिए निकाल रहे हैं, मास ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं। इस कारण से जो हमारे पास मोल्स ऑफ द कार्बन में मोल्स ऑफ द कार्बन जो हमने निकाला था ना, मोल्स ऑफ द कार्बन में 44 का मल्टीप्लाई कर देना है इन स्टेप नंबर 2 वाले के। स्टेप नंबर 2 वाले के मोल्स ऑफ द हमारे पास कार्बन में मोल्स ऑफ द कार्बन 0.4165/12 में मल्टीप्लाई क्या कर देना है 44 कर देना है। ओके, मल्टीप्लाई 44 कर देना है। तो ये देखो 0 मोल्स ऑफ कार्बन में मल्टीप्लाई 44/12 होएंगे प्लस 1.6/100 हो जाएगा, पर जो कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द नाइट्रोजन गैस फ्यूल में जितना परसेंटेज में, तो ये प्लस हमारे पास 7.13 जो हमने स्टेप नंबर किस में निकाला, स्टेप नंबर हमने निकाला है 4 में, जो स्टेप नंबर 4 में निकाला है, कुल मिला के स्टेप नंबर 4 में जो निकाला है
जो स्टेप नंबर हमने 4 में निकाला उसमें 77 डिवाइड बाई 100 कर देना, प्लस लास्ट में जो स्टेप नंबर 3 में जो मैंने निकाला है, स्टेप नंबर 4 माइनस स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 4 माइनस स्टेप नंबर 1 मल्टीप्लाई 23/100, स्टेप नंबर 4 माइनस स्टेप नंबर 1 मल्टीप्लाई 23/100। यस, सो लेट अस सी। ये देखो जो मोल्स ऑफ कार्बन मल्टीप्लाई 44 कर देना, जो मोल्स ऑफ कार्बन ने निकाला था ना वहाँ पर, ये मोल्स ऑफ ये करके अपन 12 करके थे, मोल्स ऑफ द कार्बन 44 प्लस हमारे पास ये फ्यूल वाला हो ही जाएगा। फिर स्टेप नंबर 4 मल्टीप्लाई 77/100 कर देना है, स्टेप नंबर 4 मल्टीप्लाई 77/100 प्लस हमारे पास स्टेप नंबर 4 माइनस स्टेप नंबर 1/100, स्टेप नंबर 4 माइनस स्टेप नंबर 1/100 मल्टीप्लाई 23। सो थैंक यू।